चलो सो हम लोग दोनों चैप्टर के एक्सरसाइज, दोनों चैप्टर की वर्कशीट आपने लगा ली है। नहीं लगाई है तो फिर माता रानी का प्रकोप कल पेपर में दिखेगा, आपको कुछ याद ही नहीं आएगा अगर नहीं लगाई है तो, क्योंकि मैंने इसका मंत्र उच्चारण करके ये वर्कशीट में रखी। उस दिन आई थी, खत्म हो गई, तुम नहीं थे तो उसको मिल गई होगी। क्या नाम है? 100 पेज तो नहीं है, 100 पेज तो नहीं है। एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन है बस। नहीं नहीं, ढंग से गिने नहीं तुम लोग, वो उसके हिसाब से नंबरिंग नहीं है। नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 पेज की है। अगर आप ये नहीं लगाते हो फिर मैं नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकते। चलिए सर, मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ बेसिक सवाल छोड़ दो। मेटल एंड नॉन मेटल में, मेटल एंड रिकॉर्डिंग ऑन है ना? मेटल एंड नॉन मेटल में, हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल में पहले कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्सेप्ट मरकरी। मेटल आर जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट हार्ड, सॉफ्ट वाली बात हो रही है, सॉलिड पे मरकरी आएगा, है ना? ठीक है। मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, बट एक ब्रिटल भी होता है, जिंक, है ना? वो ब्रिटल होता है, चूरा चूरा हो जाता है उसका। ठीक है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है। और क्या एक्सेप्शन है उसमें? मेटल आर नॉन लस्ट्रस, तो आयोडीन क्या है? लस्ट्रस है ना? मेटल, हाँ, नॉन मेटल में ये, नॉन मेटल में आयोडीन। मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, उनका तो रूम टेम्परेचर से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, ये सारे कुछ है जिनसे सवाल। हाँ हाँ, साउंड प्रोड्यूस, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। रिंगिंग बेल मेटल का बनता है ना। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तो ये वाला है, वाटर वाला है, बट उससे पहले है हमारा मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल, और जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, ठीक है, वो एम्फोटेरिक होता है। वो क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब शांत हो जा बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, those metal oxide which react with both acid and base is known as amphoteric oxide। हाँ, जिंक ऑक्साइड भी होती है, जिंक भी रिएक्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का रिएक्शन दिया, एल्युमिनियम जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, और जब बेस से कर रहा था एल्युमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, सोडियम। इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, है ना? इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और अगर मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ठीक है। और जो हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाए उसको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी 3.10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिगर नंबर 3.3 मार्क कर लेना। फिगर पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पे फिगर नंबर 3.3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें जो ग्लास वूल शोकन इन वाटर क्यों होता है? वाई? बिकॉज लेटेंट हीट इसकी ज्यादा हो जाती है इससे, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो स्टीम प्रोड्यूस होगा, भाप, उसके अंदर हीट की वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, इस वजह से होता है। देखो, आप उस एक्टिविटी देखो तो बीच में मेटल सैंपल है, उसके पहले ये जो गुज्जू 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 सा है, किचू पिचू सा, ये क्या? एक रस्सी है, इंटेंगल्ड रस्सी है जो ग्लास से पॉलिश किया गया है, जैसे मंजा नहीं होता है। मत कर यार, फोन मत यूज करो क्लास में, कह दो क्लास में हो।
सोचो ऑफिस में होते हैं तो हम ऐसे बात करते, नौकरी चली जाती तुम्हारी, और हमारा डील होता क्लाइंट से, डील कैंसिल हो जाता। लाइफ में एवरीथिंग इज प्रायोरिटी, ठीक है। अब ग्लास की खास बात क्या है कि ग्लास जल्दी गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है। जब धीरे धीरे गर्म होगा तो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा वो, तो उसकी लेटेंट हीट भी ज्यादा होगी, तो जब वहां से स्टीम निकलेगी तो उसकी गर्मी भी ज्यादा होगी, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम पोटेशियम वाले जो है, वो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और वो मेटल ऑक्साइड जब पानी से फिर रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम का रिएक्शन हम H2O करेंगे, और पोटेशियम का तो हाइड्रोक्साइड और H2 बनेगा, और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर करते हैं केरोसिन में, लिथियम को भी करते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, एयर से कांटेक्ट में भी वो बूम बम बूम बूम ब्लास्ट हो जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और फ्लोट करता है। फ्लोट करता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है जो उसके सरफेस से चिपक जाती है। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, ये भी फ्लोट करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर, हाइड्रोक्साइड बना के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नॉट ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो नीचे आ रहे हैं जैसे एल्युमिनियम आयरन, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और फ्लोट। हाँ, 5 बजे तक चाहिए। रिकॉर्ड कल पेपर है, मैं 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद पेपर, तो डिस्कस ही मारना है ना। हाँ, 5 बजे के बाद, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। एल्युमिनियम जब वाटर से रिएक्ट होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? उस तरह से जो आयरन है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो पहले भी हमने रिपीट मार दिया है। उसके बाद देखो, अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे, पता नहीं फिर नेट नहीं चलेगा, इसमें आएगा नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। ग्रुप पे मैंने 3-4 पेपर अपलोड किया पिछले साल का, 120-130 पेज का होगा, लेकिन नीचे उसके ना मार्किंग स्कीम है, सॉल्यूशन है, तो उसमें जब स्क्रॉल करोगे ना तो आपको जो फिगर 13.13 है उसकी केस स्टडी दी है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा, लोड नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, मैं इरिटेट होता हूँ चीजों से, समझ रहे हैं? घर बदलने के कई कारण होते हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि जब आपको चीजें ठीक से नहीं मिलती हैं, वास्तु ठीक नहीं होता, तो आपको घर बदल लेना चाहिए। तो तो इससे भी केस बेस आया हुआ है ना, ठीक है, इससे भी केस स्टडी आई हुई है। अरे नहीं यार, मैं मुझे मार रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। कहानी ये है, और ये जो एक्टिविटी है 3 पॉइंट रिकॉर्ड नहीं वो नहीं हो रहा होगा, साइड से दिख नहीं रहा होगा, हो रही होगी वो, उसको काटो जो अभी पॉपअप आया है, हेलो 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 हेलो, वो पॉपअप है ना उससे। तो सुनना सर, इसमें जो आपका एक्टिविटी है 3.12, अगेन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगेन इसमें क्या है? मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। सेम रिपीटेड है, ठीक है। फिगर नंबर 3.4 पेज नंबर 45 45। तो तुम भांग पियो ना, वो आगे पहले बोलते हैं, तो अभी अभी भी तो क्या बोल रहा हूँ, वो तो मैं आगे का आया था, केस स्टडी बता रहा हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने बताया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो पेज नंबर 46 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ट्राई करिए, ये बोर्ड में आता है। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज भगवान मेरे को चैतन्य जैसे दिमाग दे देते, इतना फास्ट 2 टेराबाइट। इसका जो आंसर है पहले का, B is more reactive metal, hence displace iron from its salt solution, that is iron sulfate. इसका सेकंड पार्ट का आंसर है B will displace copper from copper sulfate solution because B is more reactive than copper.
थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो इसका आंसर है इसका, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये लिखना ना, जिंक लेना ना। मैंने आयरन बोला ही नहीं। लिखो पहले का आंसर लिखो अपने कॉपी में, कहीं जगह बनी हो ऊपर बुक में लिख लो। बी इज मोर रिएक्टिव मेटल, फर्स्ट का बी फॉर बॉय, बी इज मोर रिएक्टिव मेटल। सेकंड, बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नाम तो नहीं बताना है इसमें, सवाल ही तो ढंग से नहीं पढ़े तुम। रमेश पूछेगा मुकेश लिखाओगे, पूछता तो लिख देते। हाँ बताने को तो बता सकते, जो चीज पूछी जितनी उतनी ही, उससे ज्यादा बताओगे तो भी मार्क्स कटेंगे, बात पता है ना आपके, ओवर नहीं बताना होता है, टू द पॉइंट लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे। आंसर एबीसी के फॉर्म में ही देना है, उसने एबीसी के फॉर्म में ही पूछा, उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा आइडेंटिफाई एबीसी, ये बोला है क्या? अगर ये बोलता आइडेंटिफाई एबीसी तो हम फिर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जिनको या कुछ भी बता देते। तो दूसरे का आंसर है बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज बी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तीसरे का जो आंसर है अरेंज करने के लिए बोला है, तो बी इज मोर रिएक्टिव, फिर सेकंड नंबर पे ए, थर्ड नंबर पे सी एंड फोर्थ नंबर पे डी। अच्छा नेक्स्ट आता है आयनिक बॉन्ड बनाने को और रिप्रेजेंट करने को, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जैसे NaCl बनाना है मुझे, तो पहले हम ये दिखाएंगे कि Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा Na प्लस, तो आपका बनेगा 2,8, क्या बनेगा 2,8 Na प्लस। उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, इसे लिखा है इसने +8, बुक में ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में। क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 17, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है क्लोरीन माइनस, क्या बनाता है क्लोरीन माइनस। अब इसको कैसे दिखाएंगे डॉट में, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 7, ये इसने एक इसको दे दिया, एरो बनाएंगे, Na ने कितना दिया 1, ठीक है, क्लोरीन ने कितना लिया था 1, 1 2 3 4 5 6 7, और डॉट लिया था, डॉट ही दिखाना, डॉट लिया था ना तो डॉट ही दिखाना, ठीक है, ऐसे दिखा जाता है। MgCl2 मान लो लिखना है, क्या लिखना है MgCl2, MgCl2, तो Mg के पास कितना एक्स्ट्रा प्रेजेंट है 2, कितनी क्लोरीन लगेगी 2 लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसको दिया और एक इसको दिया। Mg ने कितना दिया 2 दिया, ठीक है, क्लोरीन ने कितना लिया, एक क्लोरीन ने एक ही तो लिया था, है कितने 2, तो यहां लिख दो 2 डिनोमीटर में, या यहां लिख दो, तो यहाँ पर एक लिया 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे -1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप दो डॉट नहीं लगानी अंदर, नहीं, यही तो बेसिक, यही तो बेसिक है, नीचे लिखा ना ट्वाइस, अगर मैं 2 डॉट लगा दिया तो इसके पास 9 हो गए, ऑक्टेट रूल बैलेंस नहीं होगा। ड्रॉबैक ऑफ, कंप्लीट माय लाइन, ड्रॉबैक ऑफ, डाउट तो मैं ही करूंगा क्लियर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हो, आप Mg लिखो, आप यहाँ भी 2 लिख सकते हो और फिर क्लोरीन लिख दो, दूसरा तरीका है आप ऐसे भी लिख सकते हो, Mg लिख दो, एक क्लोरीन इधर लिख दो, एक क्लोरीन इधर लिख दो, सबसे बेस्ट ये होता है, जो एनसीईआरटी कहती है वही मानना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी ने भी यही कहा है, फिगर नंबर 3.6, ठीक है। एक्टिविटी 13.13, ये क्या बताता है सर, ये बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है, पता नहीं क्या बताता है, क्या है ये एक्टिविटी 3.3 किस चीज का है, नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड फिजिकली अगर हम बात करें तो दे आर सॉलिड और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म, melting and boiling point of ionic compound is more because intermolecular force is strong, soluble in water but insoluble in kerosene petrol, यही कहानी है। तो पेज नंबर 49, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना,
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे हो बच्चों? यहाँ से गाना चल गया भाई। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल के रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनके एक्सट्रैक्शन करने की मेथड अलग अलग होती है। जो हाईली रिएक्टिव है उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड उपयोग करते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव है, जो बीच में आ रहे हैं, जैसे आपके बुक में है, एक तो जिंक है, और कौन सा है दोस्त? जिंक ही दिया है? नहीं नहीं, मॉडरेट में तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओर के लिए जो ओर होगी रोस्टिंग के लिए वो सल्फाइड ओर होगी, क्या होगी? जिंक सल्फाइड है। और कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट होगी, जिंक कार्बोनेट। इन दोनों का इन प्रोडक्ट होगा ऑक्साइड, क्या होगा? तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। इस जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं तो प्योर जिंक मिल जाता है। अभी भी प्योर नहीं है, 99% प्योर है। पूरा प्योर करने के लिए रिफाइनिंग चाहिए होता है, बट सारे ही रिड्यूस नहीं होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि यूज लाते हैं आयरन। क्या लाते हैं? इस प्रोसेस को थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है और मोल्टन फॉर्म में जो है आपको आयरन मिलता है, Fe मिलता है, जिसकी की हेल्प से आप रेलवे ट्रैक या रेलवे क्रैक्स को जोड़ने का आप काम करते हो। तो थर्मिट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्मिट रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो लेस रिएक्टिव है, आपके बुक में दो है, मरकरी का एक्सट्रैक्शन और कॉपर का, पेज नंबर 51 पे। तो इनमें हमें रिडक्शन नहीं करना पड़ता है। हाँ, कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो हम करेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसको हम रोस्टिंग करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। उसी हाइड्रोजन ऑक्साइड को थोड़ा, अरे हाइड्रोजन कह रहा हूँ, मरकरी ऑक्साइड, Hg ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड को थोड़ा और क्या कर दें हम, गर्म कर दें, हीट कर दें, तो हमें मरकरी Hg मिल जाएगा। ठीक है। कॉपर वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। कॉपर का जो सल्फाइड है उसकी हम रोस्टिंग करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? उस कॉपर ऑक्साइड का मतलब हाफ फ्राई करते हैं हम लोग एक्चुअली। तो कॉपर ऑक्साइड को थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे, सल्फाइड को, फिर बंद कर देंगे। तो बचा हुआ जो कॉपर सल्फाइड है वो इस कॉपर ऑक्साइड से फिर रिएक्ट हो जाएगा और हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो हमारे सिलेबस में जितनी है, मरकरी है, कॉपर है, जिंक है, इनका एक्सट्रैक्शन को तो ज्यादा जरूरी है, इन्हें पूछेगा। जो एकदम लो रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये तो सिंपल नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं, इनके लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। थोड़ा सा गर्म भी कर देंगे, धुल देंगे तो भी हमें मिल जाएगा। जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम, उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 3.4.5 एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर सोडियम का एक्सट्रैक्शन दिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम रिएक्ट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। क्लोरीन कहाँ जाएगा? नेगेटिव गैस है, किस पे कलेक्ट होगा? एनोड पे। और कैथोड पे होगा, Na डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर। अभी जो हमें चीज मिली वो 100% प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो उसके लिए हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फिगर नंबर 3.12 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एनोड मड पे ध्यान देना। एनोड मड से क्या याद रखेंगे? एनोड मड मतलब जो एनोड में कनेक्ट होगा वो इम्प्योरिटी वाला होगा। तो अगर मान लीजिए जैसे कॉपर का हमें एक्सट्रैक्शन करना है, तो कॉपर का जो हमें मिला था अभी प्रोसेस, उसको हम एनोड में कनेक्ट कर देंगे और वहां पे सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट भरेंगे टैंक में। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो प्योर कॉपर आयन है वो धीरे धीरे कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा और सारी इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी, तब तक जब तक सर्किट खत्म नहीं हो जाता है, मतलब ब्रेक नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल। एक्टिविटी 3.14 बहुत ज्यादा जरूरी है, बोर्ड में पिछले साल ही आया था इससे केस स्टडी। चलो ऑल इन वन पे आते हैं। पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 77, 77, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20, पेज नंबर 80, 80, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ से एक चीज रह गई, एलॉय। दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाकर हम एलॉय बनाते हैं ताकि रस्टिंग से बच सके, कोरोजन से बच सके। तो वो आप देख लेना, कुछ टीन का पूछता है, ब्रास का पूछता है, फिर हाँ तो वो याद कर लेना, वो पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 6 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 उसी पेज पे 81 पे ही, पेज नंबर, हाँ 82 पे आ जाओ। 82 पे आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 सभी इंपॉर्टेंट लग रहा है। 13, 14, क्वेश्चन नंबर 84 पे 16। आपने एकदम चिट्ठी की तरह स्कैन करना है सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि समय कम है। 5 बजे के बाद क्या ही समय मिलेगा, 5-6 घंटे ही समय रहेगा आपके पास। सोना भी है 10 बजे तक। मैंने इसलिए तुम्हें बुला लिया, रात में मैंने कहा क्या आऊंगा, तुम अपना सेल्फ स्टडी करो, है ना, जो भी मेरे सामने काम कर लो, जो करना है। 3, 4, 85 पे, पेज नंबर 85 पे 3, 4, पेज नंबर 85 पे 5, पेज नंबर 86 पे 12। यस ब्रो, तो पेपर लेके आना, हम इस बुक को लेके आना, मैं तुम्हें सारा क्वेश्चन दिखा दूंगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, जो मैंने आपको ये फाइल दी है, जो आपको मैं मार्क करा रहा हूँ, जो मैंने ये मेरे मटेरियल जो है वो सब कल लेके आना और हम बैठेंगे और आपको मैं 99% टाइम मिला दूंगा सारे क्वेश्चन। मैं एमसीक्यू पे बैठ नहीं लेता हूँ क्योंकि भाई वो तो नहीं आ सकता है, केस स्टडी भी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी केस स्टडी ऐसा आएगा जो कि डूएबल होगा, जिसके आसपास ही होगा, देख लेना। पेपर लेंदी आएगा, आज ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं। अगर आपकी स्पीड नहीं ठीक है तो पेपर छूटने की हाई चांस है। टफ नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा, वैसे भी टफ नहीं आएगा। इस साल एनसीईआरटी, इस साल सीबीएसई मेहरबान है बच्चों पे। तो तुम सोबित देख लिया ना। तो वैसे भी फिर सर वो भी तो है, सर भी तो था। क्वेश्चन नंबर 80, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन नंबर 25, केस पेज नंबर 89 पे ही क्वेश्चन नंबर 26, 25 और 26 हो जाएंगे। जब वन शॉट देख सकते हो ये भी हो जाएगा, बस स्कैन करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको लिखना है, याद करना है। हम पढ़ भी लेंगे तो हमें कीवर्ड मिल जाएगा हमें कि ये पूछना क्या जा रहा है, नेचर क्या है इसका सवाल का। पेज नंबर 90, 90, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 13। ये था मेटल एंड, और कार्बन मैंने कल ही परसों पढ़ाया है, हो गया वो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन मार्क करा सकता हूँ मैं, ऑल इन वन से क्वेश्चन मार्क कराता हूँ कार्बन के, वो जरूरी है। ब्रेक देंगे हम आपको, टेंशन ना लो। ब्रेक मतलब क्या, पढ़ना होगा, ब्रेक का घर का ब्रेक, कल पेपर है दोस्त। पेज नंबर 117, 117, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 17, 15, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 11, 116, 116, 116, 116, 116, 116, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, पेज नंबर 118, पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 28, 27। तुम सब 80 वाले बच्चे हो, 80 में 80, बस थोड़ा सा अपने पे विश्वास। मैंने मैथ की कल कर दी थी, तुम नहीं थे ना, मैं तो कल, मैं नहीं बोल रहा, साइंस में सबके 80 में 80 आएंगे, चलो।
मैनिफेस्टेशन सही बात है यार, मैं फिजिक्स में सच में बहुत मैनिफेस्ट किया था, मजाक नहीं। मैं रात भर मैनिफेस्ट किया है भाई, पेपर डेरिवेशन दे देना, थ्योरी दे देना, असाइनमेंट वो दे देना, मेरे फाइल से और भाई आया आया पूछना अपनी बहन से। जिस सिर्फ का खौफ था ना फिजिक्स का, वैसा हुआ नहीं। अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ इसकी बहन का। 10th में उसकी बहन 12th में। हाँ तो फिजिक्स में अच्छा हुआ उसका, अच्छा हुआ सच में अच्छा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 120। 120 पे भी है 2, 120 पे भी है, 121 पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। 122 पे आ जाओ, 122 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 124 पे आप आओगे क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, टेबल बना के क्वेश्चन बनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, केमिस्ट्री में ना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जो टेबल बना देता है ना, उस पर कुछ टेबल में इंफॉर्मेशन दे देगा, फिर उस पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 126 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, 126 पे क्वेश्चन नंबर 13, 127 पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 127 पे, 128 पे आ जाओ, 128 पे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एंड 23। कार्बन 8 नंबर का है, कार्बन कितने मार्क्स का है, तो वेटेज इसका ज्यादा है। 128 पे 20, 21, 22, 23, 129 पे आ जाओ, 129 पे, पेज नंबर 129 पे 25, सारे करने हैं विराज यहीं पे आज। 130 पे क्वेश्चन नंबर 32, 33 लर्निंग हुई विराज। पेज नंबर 131 पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए, मतलब आए भी तो हैं, तभी तो दिया ज्यादा। 135 पे 17, 19, 134 पे है, 134 पे 16, 136 पे 22, 25 और 23। ये कार्बन के क्वेश्चन है। तो बेटा आई एम वेरी प्राउडली से दैट हमने केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कर ली। आपको मार्क दिए क्वेश्चन, आप 10-15 मिनट का ब्रेक मोस्ट मैक्स टू मैक्स ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लोगे। आप 12-20 पे मिलो मेरे को फिर से, 12-15 पे और 2-15 पे रिकॉर्डिंग रोक दो। 2:20 है 2